इस यीशु में मेरे अजीज बच्चों, बेटे बेटियों, आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो कि मैं ये कोशिश होती है कि इबादत शुरू होने से पहले कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई भाई, कोई एल्डर साहबान ऐसा आ जाए वो मीटिंग को साथ लेकर चले, फिर मैं सिर्फ कलाम सुनाऊँ या कोई गीत सुनाऊँ। लेकिन खुदा की शायद यही मर्जी होती है कि कई दफ़ा मैं ही मीटिंग को लेकर चलूँ। आज देखिए हमारे दरमियान में कितने लोग ऐसे हैं जो कलाम की मुनादी करते हैं। आप जानते हैं कितने हैं? तकरीबन 4 लोग तो हैं, और उन चारों में से आज आपको यानी आबद राजा साहब हैं, वो मरी में हैं, वो अपने निजी कामों में मसरूफ़ है और ड्यूटी के सिलसिले में। आबद यूनुस साहब नहीं आए, तहरान साहब नहीं आए, इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं जो है वो तो है ही ना। बाकी सारे चले जाएंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है वो अपने काम में मसरूफ होंगे। मैं कभी ना कभी ऐसा हो कि मैं किसी वजह से चर्च ना हो, लेकिन मुझे तो यहाँ आना ही पड़ेगा, इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज जो मुझे खुदा ने कलाम दिया, मैं वही कलाम आपके साथ आज बांटता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए कलाम खुदा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान, उसका 22 बाब हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान, जिनके पास बाइबल है वो खोले, आपको यकीनन बरकत मिलेगी। उसकी हम देखते हैं 22 आयत की, जो आखिरी एंड पे हमें नजर आता है 14 आयत में। आप सारे इससे वाकिफ हैं, हमने बहुत दफा सुना होगा। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े। फिर पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारी मरकजी आयत जो है वो यही है। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आज का जो हमारा मजमून या टॉपिक है ना कलाम का, वो है बुलाहट। कौन सा? बुलाहट या बुलावा, यानी इसे कॉलिंग भी कहा जाता है कि हम किसी को जब मुखातब होकर उसे अपनी तरफ राग़िब करते हैं तो उसे हम बुलाते हैं। यहाँ आज जो बुलाहट है, देखते हैं कि आज की बुलाहट अगर देखा जाए तो ये खुदा की बुलाहट के मतलब हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि बाइबल में हम थोड़ी देर पहले अभी प्रस्तुत कर रहे थे, गीत गा रहे थे, ज़बूर 96 था, आप नहीं आए थे। उसमें हम गा रहे थे कि आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आगे क्या था? सब जो जमीन दियो, यानी इसका मतलब है खुदा सबको बुलाता है, खुदा सबको बुलाता है। खुदा की यानी ये ख्वाहिश है कि सभी आए किसके पास? खुदा के पास, और आकर करें क्या? उसी की बंदगी करें, उसी की प्रशंसा करें, उसी की सताइश करें। मेरे अजीजों, यहाँ हम जो पूरा 22 चैप्टर हमने मत्ती का देखा ना, यहाँ बुलाहट की बात होती है कि खुदा का कलाम जो हमने पढ़ा लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगज़ीदा क्या है? ये क्यों? हमें इसके यानी बायोडाटा देखना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसी बात लिखी गई। हम जानते हैं कि अगर 22 बाब की स्टार्ट है तो बड़े पूरा बाब चैप्टर पढ़ना आपको समझ आ जाएगा भी नहीं, मैं आपको बयान करता हूँ। यानी वहाँ लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह एक शादी की बात करते हैं, एक शादी की बात हो रही है जिसमें यानी एक अमीर आदमी का जिक्र किया गया है जो क्या करता है, अपने बेटे की शादी जो है वो यानी मुनक्किद करता है, और उसमें वो पहले बुलाए हुए को बुलाता है, जो बुलाए गए हैं उन्हें बुलाता है। और लिखा है कि बहुत से लोगों को बुलाने के लिए नौकर भेजा जाता है, क्योंकि अमीर आदमी है ना। जिस तरह हम पुराने देखते हैं जानने वाले के जब शादी के लिए किसे भेजा जाता था, अब तो मोबाइल चल गया, मैसेज हो जाता है, फोन हो जाता है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब ये पैगाम देने के लिए क्या कहूँ किसको भेजा जाता था? कामे को, वो मैं नाई नहीं बोलता, कामा जो काम करने वाला है उसे भेजा जाता था। क्या किसी को पता है? छुआरे लेके जाना होता था उसने, बाजी आपको तो पता ही है। यानी वो छुआरे, बच्चों आपको शायद नाम मालूम, वो लेकर जाता था छुआरे पुराना, और वो छुआरे भी देता और जाकर पैगाम देता कि जी
मुझे फलां चौधरी ने या फलां शख्स ने भेजा है, उसने अपने बेटे की शादी या अपनी बेटी की शादी जो है फलां डेट को रखी है और उसने आपको भी बुलाया है। यानी पैगाम दिया जाता था कि बुला कर लाओ। यहाँ जिक्र ऐसा ही है क्योंकि पुराने दौर में ऐसे ही शादियों पर बुलाया जाता था। कोई तब वो नहीं था, कोई खतो किताबत नहीं थी, कोई यानी निज़ाम ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसे करके यानी समझा जाता था तू कड़ा मैनू नाई भेजा सी, तू कड़ा मैनू फलाना भेजा सी, यानी जब नहीं आते तो कहते तू कड़ा नाई भेजा सी। यानी ये भी एक रीत थी। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा अपने कलाम में अपने बेटे के जरिए से बयान करता है कि कोई अमीर आदमी था, शौकार आदमी था, उसने अपने बेटे की शादी रखी और उसने बुलाने के लिए अपने नौकर को भेजा कि क्या करो, बुलाए हुओं को बुलाओ, जिनके साथ उसका तल्लक था, जिनसे वो प्यार करता था, जिसको उसने शादी में बुलाने का इरादा किया था, ताकि वो उन्हें बुलाएं। और लिखा है कि अगर हम एक आयत पढ़ लें तो जरा और भी हमें समझ आ जाएगी। तीसरी आयत में लिखा है और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने क्या किया, ना आना चाहा। उन्होंने शादी च ना आउंदा इजहार किया, ना कैसी शादी च नहीं आना चाहते। फिर उसने और नौकरों को यानी उन्हें होर किया, यार मैं होरां नूं घल्लना वा शायद फिर ही आ जाए, यानी और नौकरों को भेजा। लिखा है कि और उन्हें जाकर पैगाम दिया कि उन्हें जाकर कहो कि बुलाए मुझसे कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। यार शादी में तो आओ, हर चीज तैयार है, हर चीज का मैंने इंतजाम कर लिया है, आप अब क्या करो, शादी में आओ। मेरे अजीजों, हम देखते हैं लिखा है मगर वो बेपरवाही करके चल दिया। उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की थी कि दूजी बारी सरदार गया, पहली बारी भी भाई आया सी, हुण बहुते भाई आए ने, लेकिन लिखा कि वो और तरफ चल दी, उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की थी उनकी। बाइबल बयान करती है मेरे बच्चों, जब उन्होंने परवाह नहीं की तो लिखा है बेपरवाही करके चल दिए। हुण बहाना की लाते रहे, कोई अपने खेत को, कोई अपने कारोबार को, ठीक है, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार भी डाला। यानी अब जब किसी के नौकर को मारा जाता है या किसी को बेइज्जत किया जाता है तो वो बेइज्जती होती किसकी है, मालिक की, भेजने वाले। इसलिए इन्होंने क्या किया, नौकरों को बेइज्जत किया और उन्हें क्या किया, मारा भी। यानी दोनों तरफ से ज्यादती की कि हम शादी में नहीं आना चाहते, शादी में हम नहीं आएंगे। मेरे अजीजों, ये असल में बात तो लिखी तो इस तरह है, लेकिन है ये रूहानी बात है। हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब से यानी अपनी खिदमत का आगाज किया तो उन्होंने एक बात कही थी। कौन सी खिदमत का आगाज उन्होंने किन बातों से किया था, कितनों को याद है? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यानी मैं बयान करता था, ये भी कलाम यीशु मसीह तमसील के जरिए से सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर जल्दी जल्दी हम कहते हैं जब ये बुलाए हुए न आए, जब उनको बुलाए हुए को बुलाया गया वो नहीं आए, तो फिर खुदा ने क्या किया, लिखा है फिर उन नौकरों क्या किया कि अब फिर जाओ, जेड़े बुलाए हुए सन वो इस लायक ही नहीं सन कि वो मेरी शादी शरीक होते। फिर उसने किन किन को बुलाया ये भी देखते हैं। यानी तब उन्होंने अपने नौकरों से कहा, पहले तो उसने उनको बेइज्जत की, सब कुछ किया, हलाक किया, लेकिन लिखा तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे, बस क्या करो, रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा करके लाए और शादी की महफिल जो थी क्या हो गई, मेहमानों से भर गई। यानी जैसे जैसे भी लोग उन्हें रास्तों में नाकों में मिले, चाहे कोई किसी तरह का भी था, मालिक की ये ख्वाहिश थी कि उन सबको क्या करो, शादी में शरीक करो। मेरे घर में बहुत सारे मेहमान हैं और लिखा है कि मेहमान खाना लोगों से भर गया। मेरे बच्चों, ये बाइबल की बात जो आज हम सीखते हैं ना, ये देखा जाए तो हम जानते हैं कि खुदाम यीशु मसीह कलामी खुदा में सिखाता है, मैं अपनों में गया और अपनों ने मुझसे कबूल ना किया। यानी अपने उसके कौन थे, कौन से थे उसके अपने? नहीं। देखो गौर करो कलाम पर, मैं एक मिनट भी बता सकता हूँ, थोड़ा ज़हन चलाओ।
اس کے اپنے تھے کون جن کے پاس وہ پہلے گیا اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا؟ کون ہو گئے؟ یہودی نسل میں سے ہم جانتے ہیں یسوع مسیح کس قبیلے سے تھا؟ یہودا کے قبیلے میں سے. اس کا مطلب ہے پہلے وہ اپنے قبیلے میں اسرائیلیوں میں گیا، یہودیوں میں گیا، جن کو اس نے جا کر دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دعوت قبول نہیں کی. میں اپنوں میں گیا لیکن اپنوں نے مجھے قبول نہیں کیا. یعنی اپنے وہ تھے، سنیے غور سے، یعنی اپنے ان کے وہ تھے پہلے. ہم جانتے ہیں کہ بائبل پرانا نام بیان کرتی ہے کہ اگر خدا نے کسی سے پہلے کسی سے محبت رکھی، کس قوم سے، کس قبیلے سے، تو وہ کون سا تھا؟ ابراہم کا قبیلہ، ابراہم کی نسل. جو ہمیں 12 قبیلے اسرائیلیوں کے نظر آتے ہیں، ان میں سے یہودا کا قبیلہ جس میں یسوع مسیح یعنی ہم نظر آتے ہیں کہ اس قبیلے میں سے ان کی یعنی پیدائش ہمیں نظر آتی ہے. یعنی دیکھا جائے تو ان کی یعنی نسلی لحاظ سے ان میں سے یسوع مسیح تھا. اور اس نے پہلے کہا تھا، یاد رکھو جب خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو بچھڑا تو اس نے کیا کہا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا. یعنی پہلے غیروں والا جائیں، پہلا اپنے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنا. یعنی پہلی پرائرٹی ان کی تھی کہ وہ ان کو ڈھونڈے، ان کو وہ یعنی اپنی بادشاہی میں شامل کرے. کس بادشاہی میں؟ جس بادشاہی کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع. ہاللیلویا. جسے انہوں نے قبول نہیں کیا اب تک بھی، جنہوں نے اب تک بھی ان کو قبول نہیں کیا. میرے عزیزوں، میرے بیٹے، میری بیٹیوں، جب انہوں نے یسوع مسیح کو بادشاہ قبول نہیں کیا، یاد ہوگا اسی وجہ سے اس بادشاہ ہونے کی انہیں اتنی چڑ تھی یسوع مسیح کی کہ اس بادشاہ ہونے کی وجہ سے ہی یسوع مسیح کو کیا ہوا تھا؟ صلیب دے دیا گیا تھا. کیونکہ جب خدا یسوع مسیح کی مقدمہ پیلاطوس کے ہاں جاتا ہے، پھر دوسرا بادشاہ کون سا تھا؟ ہیرودیس بادشاہ. یعنی جب ان کے پاس مقدمہ چلتے ہیں تو ان پر الزام کیا لگایا جاتا ہے؟ پہلے نمبر پر تو اس کا الزام یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سے بادشاہ کو بول نہیں کرتے. یہ کہتا ہے بھائی، اس کے صلیب پر تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ صلیب پر ایک تختی بھی لگائی گئی تھی. کیا تھی؟ کیا لکھا تھا اس پر؟ یعنی کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ، الزام اس کا یہ تھا کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. میرے عزیزوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، اصل میں خدا کی مرضی یہ تھی کہ یہ میرے بیٹے کی وہ جو بادشاہ نا اس میں شریک ہو جائے. کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا نا، تب پھر خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کیا کہا تھا؟ پاس تم سب خلق کے پاس، پھر سارے پاسے ناکیاتی بھی ٹور جاؤ، جدھر مرضی چلے جاؤ، ہر پاسے چلے جاؤ اور ہر ایک کو کیا کرو؟ اس شادی میں شامل ہونے کی دعوت دو. پس تم سب قوموں کے سامنے جا کر کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. یعنی ہم جانتے ہیں کہ ان کے بعد باری آ گئی ان لوگوں کی جن کی کوئی ویلیو، یعنی وہ ناکے پر، وہ راستوں پر، وہ لنگے لنگڑے لولے جیسے بھی تھے، ان کی باری آ گئی. خدا نے کہا یار میرے اپنے جنہوں نے میں اتنا کچھ کیتا ہے، کل زمد وچوں انہوں نے 2 حصے کر کے نگاہتا، غلامی وچوں کڈیا، من کھوایا، آسمانی کھانے کھوائے، بٹیرے کھوائے، کی کچھ نہیں کیتا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے رد کر دیا. میرے بیٹے کو انہوں نے قبول کیا نہیں کیا. حالانکہ یسایہ کی معرفت میں کہا گیا تھا کیا کہ تمہارے لیے ایک نشان ہوگا کہ ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. انہوں نے جس کا ترجمہ کیا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اب انہوں نے سیکھ بھی لیا ہے غلامی میں جا کر کے. اب اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا آپ کے ساتھ رہے تو اب آپ کو ایمانویل پر ایمان لانا ہوگا. لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. میرے بچوں، پھر باری آئی بچارے ماڑیاں دی، جڑے کمی ہن، جڑے بچارے آتھڑیاں کرتے ہن، جڑے بچارے جنہوں کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں تھی، جنہیں برے برے لفظوں سے یاد کیا جاتا تھا. اب ہم جانتے کچھ دیر پہلے باتیں کر رہے تھے کہ یہ بڑا احسان ہے ان مشنریوں کا، خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کا، کہ وہ بر صغیر میں یہاں آئے، قتل بھی ہوئے. اب بڑی بڑی جگہ جو ہم ہنڈپرا چرچ، یہ سٹی آئی گراؤنڈ، یعنی جتنے بھی ہمیں بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، چرچ نظر آتے ہیں، یہ سارے ان کی کوشش سے انہوں نے ہمارے لیے جگہ بھی دی، چرچ بھی دیے اور قربان بھی ہو گئے. کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ انہوں نے اس کو مارا، انہوں نے بیزت بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا، قتل بھی وہ ہوئے تاکہ ہم کسی طرح جو دور تھے نا،
जो नाकियों पर थे, जो लंजे लंगड़े लूले थे, हम भी किस तरह बादशाह में शामिल हो जाएं। और ये मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये उसने एहसान किया हम पर बहुत बड़ा, अपने फजल को जारी किया अपने बेटे यीशु के वसीला से। क्योंकि यूहन्ना बयान करता है कि खुदा ने फिर क्या किया, दुनिया से पहले बुलाए हुओं के लिए फिर क्या किया, दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए फिर वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम देखते हैं कि ये अब हर एक के लिए पैगाम है, चाहे वो किसी कौम से है, किसी कबीले से है, किसी नस्ल से है या कहीं से भी है, तो अब ये सब के लिए पैगाम है कि वो एक ही काम करे, क्या, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात जिंदा कबूल करे, यीशु मसीह पर ईमान लाए और उसे अपना बादशाह कबूल करे। जब तक यीशु को हम अपना बादशाह नहीं कबूल करेंगे तब तक हम उसकी बादशाह में शामिल नहीं होंगे। यानी अब शामिल हमें बुला लिया गया, जितनों ने आवाज सुनी अब वो सारे उसकी बादशाह के क्या बन गए, शहरी। अब घर भर गया मेहमानों से, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। यानी यीशु मसीह कॉलिंग जो थी, जो बुलावा था, उस बुलाहट को कबूल करने के बाद वो क्या हुआ है, अब बहुत से हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम सारे भी अपने आप क्या कहते हैं, खुदा यीशु मसीह के बादशाह के शहरी। अभी वारिस नहीं है, याद रखिए बेटे, वारिस नहीं है ना, अभी वारिस नहीं है। बाइबल बयान करती है अभी हम सिर्फ वारिस नहीं है, अभी सिर्फ शहरी बने हैं। अभी हमारी क्या हुई है, एंट्री हुई है, अभी हम इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि बुलाए हुए। आप आज पे आएंगे, उससे आपको बात आज ताज़ा कर दी। यानी हम देखते हैं जब मेहमानों से भर गया उसका मेहमान खाना, तो लिखा है कि फिर मालिक आता है देखने के लिए कितने कितने लोग, कौन कौन यानी मेरे बुलाने पर उस यानी शादी में शरीक हुए हैं। बाइबल में लिखा है कि जब वो आता है तो बहुत से लोगों से मुलाकात करता है, लेकिन वहां एक शख्स ऐसा मिलता है, लिखा है, पढ़ना गौर से, पढ़ देते आइए आपको समझ आ जाएगी। हालेलुया। यानी महफिल मेहमानों से भर गई, और जब बादशाह मेहमानों को देखने के लिए 11 आता है इसकी, जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा। पढ़ो क्या है, जो शादी की पोशाक पहने बगैर क्या था जी, वह जो शादी के लिबास में ना था। यानी उसकी क्या थी, वो शादी के लिबास में नहीं था। बुलाया तो गया है, बुलाए तो सारे गए हैं, लेकिन एक आदमी बीच में ऐसा मिला है जो शादी वाला उन्हें जोड़ा नहीं पाया था। अब आप समझ सकते हैं कि शादी वाले जोड़े में गंदा बंदा सूट पा के फिरता है तो बनेगा क्या, शादी में बंदा आया है। यानी उसने गंदे मंदे, ये लिबास की बात नहीं, और भी बात मैं उस पर पहुंचूंगा। यानी वहां एक ऐसा शख्स मिला जिसने शादी का लिबास ही नहीं सी पाया था। अब क्या हुआ, गौर से पढ़िए, देखिए लिखा है कि जब उसने देखा कि एक शख्स ऐसा है, वहां एक आदमी ऐसा देखा जो शादी के लिबास में था, और उसने उससे कहा, मियाँ, क्या लिखा है कि मियाँ तू शादी की पोशाक पहने यहाँ पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया। यानी लिखा है, लेकिन उसका मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा कि इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का क्या होगा, दांत का पीसना होगा। आज क्या मर्जी क्या थी, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। मेरे बच्चों, बुलाहट सबके लिए है, सब जो जमीन दो आओ, जहां जहां तो नाकों पर जहां चले जाओ आओ। अब देखना है कि बरगजीदा कितने हैं। बुलाहट सबको होती है, और बुलाया क्यों जाता है, किसी ना किसी काम की वजह से। बेटे ऐसी बात है, यानी खुदा जब लोगों को बुलाता है तो खुदा का मकसद होता है बुलाने का। हर शख्स की जिंदगी में खुदा कोई ना कोई मकसद रखता है। जिस तरह कोई हम यहाँ देखते हैं, कोई बजाने वाला है, कोई गीत गाने वाला है, कोई दुआ करने वाला है, कोई कलाम सुनाने वाला है। यानी इसका मतलब है इसके काम जिसके लिए उसे बुलाया गया है, उसे उसके लिए चुना भी गया है। अब मुझे और आपको बुलाने के बाद हमारा चुनाव हुआ है, जिस मकसद के लिए चुनाव हुआ है, अब देखते हैं कि हम क्या उस मकसद को पूरा कर रहे हैं। यानी यहाँ कोई लिबास की बात जो हमें समझने वाली है ना, लिबास तो हम जानते हैं कि मुकाशवा बयान करता है कि जिस किसी का लिबास
बर्रे के खून से धुला हुआ ना मिला। यानी असल में हमारा जो है ना बर्रे के साथ धुलना जो है ना, ये हमारी इसकी पोशाक है। मैं बच्चों बयान कर चाहता हूँ, आजकल भी चर्च में खुदा के बुलाए हुए जब बुलाहट होती है, बहुत से लोग बुलाहट पर आते हुए हैं चर्च, लेकिन वो चर्च में होते नहीं, वो उनका ध्यान कईयों का कहीं और होता है। वो चर्च में तो आते हैं, लेकिन चर्च में आकर, चर्च में हम क्यों आते हैं? खुदाम के पास उसकी इबादत करने के लिए, यानी बाकी कामों क्या करके तर्क करके छोड़कर। लेकिन हम सब में से कई ऐसे होते हैं जिनका ध्यान फिर भी पीछे होता है। लेकिन याद रखिए, आज बाइबल बयान करती है कि बरगजीदा होने के लिए जिस मकसद के लिए आपको चुना गया ना, आपको किस मकसद के लिए चुना गया है? ताकि आप हमेशा इस ज़ियाफत में, इस बादशाह में रहो। आप शहरी हो तो इस शहरी इस बदन में, इस यहाँ पर जमीन पर रहो, क्योंकि एक वक्त आएगा, हम जानते हैं हमारा दुल्हा खुदाम यीशु मसीह जो है, हम कहाँ पे आए? आसमान पर। हमारी आखिरी जड़ा इत्थों तक लैके आया की गा रहे हैं जी बाबू जी, जड़ा सानू इत्थों तक ले आया, वो चाहता है सानू उथों तक लैके जाना। मेरे बच्चों, उथे हो जाएगा केड़ा? जड़ा बरगजीदा होगा। बुलाए हुए सारे नहीं जाएंगे, बाइबल बयान करती है वहां जाने वाले कितने ने? थोड़े। इसलिए याद रखो मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हम बुलाए तो गए हाँ, ऐसा ना होए यीशु आए तो सानू थले छड़ जे। 10 कुआरियां की तफसील सारे ने सुनी, बड़ी मशहूर। उसमें क्या थी? कितनी कुआरियां थी? नहीं, तो टोटल कितनी थी? 10। अब सोचो 10 की 10 थी तो वो कुआरियां ऐसा ही है। अब बुलाए हुए तो सारे बुलाए हुए हैं, यानी थी वो सारी कुआरियां। कुआरी का मतलब होता है जिसने अपने आप को अपने दुल्हे के लिए पाक और साफ रखा हो, आपने आप को उसके लिए तैयार किया हो, यानी उसे कुंवारी कहा जाता है। जिसकी अभी शादी ना हुई, जिसने अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, उसे कुंवारी कहा जाता है। और बच्चों सुनो, लिखा है कि थी तो वो 10 की 10 कुंवारियां, ऐसा ही है ना। लेकिन उनमें से 5 का जिक्र जो है अलग है और 5 का अलग है। 5 क्या थी और 5? अब बेवकूफ जो थी और अक्लमंद का फर्क क्या था? जो अक्लमंद थी उन्हें नहीं परवाह थी कि बाजी रात लेट हो गई है, नेरा लेट हो गई है, उन्होंने नहीं परवाह कि दुल्हा थोड़ी देर हो गई है तो असं अज करिए सौनिया मौजा करनी है, जग आएगा तो देखा उठ पाएंगे। जी ना जिक्र लिखा है, यानी 5 की 5, 10 की 10 थी कुंवारियां, यानी मसीह यीशु के नाम से उनकी पहचान तो हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो पहचान जो है अब उनकी कायम रहनी चाहिए थी ना। यानी बाइबल बयान करती है, यहाँ लिखा ना उसका लिबास नहीं था, वहां क्या लिखा है? उनकी कुपियों में तेल ही नहीं था, यानी उनकी मशालें जो थी वो रोशन नहीं थी। यहाँ लिबास का जिक्र हो रहा है, वहां मशलों का जिक्र हो रहा है, यानी मतलब ये है कि उनमें भी कुछ कमी थी। यहाँ भी इस बंदे में भी कोई कमी है कि वो इस लायक नहीं है कि वो शादी में शरीक हो सके। यानी बच्चों बयान किया जाता है कि वो 10 थी तो 10 कुंवारियां। हम सारे भी बुलाए हुए हैं, लेकिन याद रखिए बरगजीदा कितने हैं? थोड़े हैं। कोशिश करें कि हम उन थोड़ों में शुमार किए जाएं। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया का शुमार किया अगर छोटी तो दुनिया बहुत अब गिन नहीं सकते, लेकिन वहां थोड़े ही जाने वाले हैं। मेरे बच्चों, हम ऐसे अपने आप को तैयार करें कि हम उन थोड़ों में शुमार किए जाएं। यानी बरगजीदा उससे कहा जाता है कि जिस मकसद में उसे चुना जाए वो उस मकसद को पूरा करता रहे। जिस काम के लिए उसे चुना गया है उस काम को वो करता रहे। हम बयान करते हैं, मैं बिलाट की बात करूँ ना, बहुत से मेरे पास ऐसे नाम मौजूद हैं। कितने लोग जानते हैं अब्राहम को? अब्राहम को जानते हैं सारे? वो जब तक खुदा ने उसे बुलाया नहीं था वो कौन था पता है आपको? किस घर में पैदा हुआ था? उसका बाप क्या करता था? बुत परस्त था, बुत बनाने वाला था, बुतों की यानी फरोख्त करने वाला था, बिजनेस था और बुतों की पूजा भी करते थे। लेकिन वहां खुदा ने उससे कॉल की, क्या किया था कि अब्राहम, नजीर साहब क्या कहा था? अब्राहम अपने नातेदारों को छोड़ दे। अब बच्चों सुनिए गौर से, उसने छोड़ तो दिया, छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। और क्या कहा था? खुदा ने जहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तू वहां जा। वहां हो गया, वहां वो जाने के लिए वो तैयार हो गया। फिर खुदा ने वादे किए कि मैं क्या करूंगा? तुझे बहुत बैरोमंद करूंगा, बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, तुझे क्या करूंगा? बरकत दूंगा, तेरे वसीला से कौमें
तेरे वसीला से जिसे तू बरकत देगा वो बरकत पाएगा। ये सारे खुदा के वादे हैं। हम आज तक देखते हैं अब्राहम को बाइबल बयान करती है ईमानदारों को बाप भी कहा जाता है, और लिखा है कि आज जितनी भी कौमें आपको 3-4 कौमें बड़ी बड़ी नजर आती हैं वो सारी उसी नस्ल से हैं, लेकिन उनमें याद रखिए आज देखा जाए ना तो पहले जो अव्वल थे ना वो क्या हो गए हैं, आखिर हो गए हैं, और जो हम पहले आखिर थे अब क्या हो गए हैं, अव्वल हो गए हैं। हम बादशाही में शामिल हो गए हैं। अब हमने कोशिश करना है कि इस बादशाह के हमेशा शहरी बनकर जमीन पर रहें, और जिस काम को करने का खुदा ने हमें हुक्म दिया उसे करते रहें, यानी उसे जारी रखें। कब तक? चाहे लेट हो जाए। देखा ना, लिखा मैं जल्द आने वाला हूँ। बाइबल पढ़ते आ रहे बड़ी देर से, यीशु आ गया नहीं, लेकिन वो आने वाला है, ये अब हम जानते हैं। यानी उसके आने तक हमने क्या करना है, इंतजार करना है। ऐ ना होए कई बात से जो हो जाए और आए साड़ा ना ही कटिया जाए। इसलिए मेरे बच्चों कोशिश करो हम उन बरगजीदों में शामिल किए गए, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बरगजीदा थोड़े हैं। बरगजीदा वही है जो खुदा के बेटे यीशु के साथ जाएंगे। मैं आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखिए कि यीशु आए तो हमें भी अपने साथ ले जाए। वो तो वादा करता है कि मैं इतों तक मैं आया कि भी ले जाऊंगा, उन जाना तो साफ ही है। कोशिश करो कि ऐसी इस तरह यानी उस जो हमारा बुलावा है ना, आसमानी बुलाए तो हम इसलिए गए ना, इस्लामी बुलावे के लिए, आसमानी बुलावे के लिए, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें कि जब ऊपर से हमें खुद लेने के लिए हमारा दुल्हा आए तो हम उसके साथ चले जाएं। खुदा हम यीशु मसीह आपको इस नाम के साथ